हमायूं सेठ को भी तो नंबर दें, उसके कितने नंबर बनते हैं? मेरे ख्याल उसे रह नहीं दें। वो बेचारे भी ना आवाज है, ना किरदार है, ना कोई बॉडी लैंग्वेज है। बॉक्स ऑफिस हिट देता है। तो मतलब कुछ लोग बेवकूफ बन भी सकते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही बेहतरीन और मंझे हुए फनकार के बारे में, जिनका नाम है फिरदौस जमाल। फिरदौस जमाल ने जवानी से लेकर अब तक बहुत सारे ड्रामों और बहुत सारी फिल्मों में काम किया और खूब नाम बनाया, क्योंकि इनका अंदाज बाकी सारे फनकारों से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। इनकी आवाज भी बहुत जबरदस्त थी। जवानी में तो इन्होंने खूब नाम बनाया, लेकिन बुढ़ापे में आकर बहुत ज्यादा तनकीद की जद में रहने लग गए। आप सबको याद होगा कि एक शो में इनसे पूछा गया कि माहिरा खान आपको कैसी हीरोइन लगती है, तो उन्होंने बड़े ही तल्ख अंदाज में और बड़ा कड़वा सच बोल दिया। हो सकता है कि आप इस बात से एग्री ना करें, लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा कड़वा सच बोल दिया है। उन्होंने ये कहा कि माहिरा खान तो मुझे कहीं से भी हीरोइन नहीं लगती। अब तो जिस उम्र के हिस्से में वो है, उनको या तो मां के किरदार में आना चाहिए, या भाभी के किरदार में, या फिर किसी बड़े किरदार में आना चाहिए। हीरोइन तो वो मुझे कहीं से भी नहीं लगती। पता नहीं किस तरह की वो सिफारशी औरत है जिसकी वजह से उनको हीरोइन दिया जाता है। मायरा जो है, सॉरी टू से, ये हीरोइन स्टफ नहीं है। शी इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस एंड नॉट अ हीरोइन। एक तो उसकी एज ज्यादा है, मतलब इस एज में हीरोइनें नहीं होती, माँ के किरदार किए जाते हैं। अब ये उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ ऐसी कैंपेन चली कि फिरदौस जमाल को हम टीवी की ऑनर ने हम टीवी पर काम करने से ताहयात लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया, और उन्होंने कहा कि ऐसे शख्स को मैं कभी भी हम टीवी पर नहीं ऑन एयर आने दूंगी, और जो बंदा इनको कास्ट करेगा अपने ड्रामे में, मैं उस ड्रामे को हम टीवी पर नहीं चलने दूंगी। फिरदौस जमाल को काफी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैंने सच बोला है। अब 40 साल की उम्र में कौन सी लड़की हीरोइन आती है? हीरोइन तो वो होती है जो 16 साल की, 18 साल की, 20 साल की, 21 साल की, 22 साल की हो। अब 40 और 45 साल की औरत हीरोइन आ रही होगी तो मैं उसको कैसे कहूंगा कि वो बहुत ही मासूम और खूबसूरत हीरोइन है? ये बात कहने की देर थी कि उन पर तनकीद की बौछार शुरू हो गई। अब उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जाहिर है बहुत सारी प्रोडक्शन से उनको निकाल दिया गया, बहुत सारे ड्रामों में उनको कास्ट करना था, लेकिन उनको कास्ट नहीं किया गया। आजकल वो फिर से एक और तनकीद की जद में आ गए। आप जानते हैं क्यों? हो सकता है ये सुनने के बाद आपको भी उन पर गुस्सा आए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो सच ही बोला है। रिसेंटली उनको अहमद अली भट्ट के शो सुपर ओवर में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आप हुमायूं सईद की अदाकारी पे उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, तो वो कहने लगे उसको तो रहने ही दो यार, वो तो मुझे कहीं से फनकार लगता ही नहीं है। ना उसके एक्सप्रेशन है, ना उसकी आवाज है, ना उसका स्टाइल है, और मुझे तो वो कहीं से अदाकार लगता ही नहीं है। हमायूं सेठ को भी तो नंबर दें, उसके कितने नंबर बनते हैं? मेरे ख्याल उसे रह नहीं दें। वो बेचारे भी ना आवाज है, ना किरदार है, ना कोई बॉडी लैंग्वेज है। बॉक्स ऑफिस हिट देता है। तो मतलब कुछ लोग बेवकूफ बन भी सकते हैं ना। इसके पीछे वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि फिरदौस जमाल जिस दौर के फनकार हैं, उस दौर में फनकार को ऐसे सिलेक्ट नहीं कर लिया जाता था। उसकी आवाज को देखा जाता था, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता था, उसके स्टाइल को देखा जाता था। जैसा कि आप सबको पता है कि नाना पाटेकर के पास कोई, आई एम सॉरी टू से, शक्ल सूरत नहीं है। शक्ल तो अल्लाह बनाने वाला है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें, अगर हीरो की तरह उनको देखा जाए तो हीरो वाली उनमें कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनका स्टाइल, उनका अंदाज उनको उस मकाम पर ले आया कि जो बाकी बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। और अगर हम पाकिस्तानी फनकारों में देखें तो फैसल कुरैशी बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि फैसल कुरैशी हर ड्रामे में एक नए अंदाज में आते हैं और बहुत ही वेरिएशन है उनकी एक्टिंग में। नुमान एजाज को देखें, नुमान एजाज जिस किरदार में भी आते हैं ऐसे नहीं लग रहा होता कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लग रहा होता है जैसे हम रियल लाइफ के किसी हीरो या फिर विलन को देख रहे होते हैं। मुझे तो फैसल कुरैशी की एक्टिंग, नुमान एजाज की एक्टिंग, और उसके बाद अगर आप बात करें
इमरान अशरफ और सलीम मिराज की एक्टिंग बहुत आला लगती है। लेकिन अगर हम बात करें हुमायूं सईद की, तो आज से 10 साल पहले जिस तरह से उनकी एक्टिंग थी आज भी वैसी है। अगर आप पुराने ड्रामे उठाकर देखें तो उन ड्रामों में ना तो बैकग्राउंड म्यूजिक होता था और ना ही कुछ और होता था। डल ड्रामे होते थे, बहुत ज्यादा लाइटिंग नहीं होती थी, ना ही उनमें बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई जाती थी। लेकिन एक सीन भी ऐसा होता था जिसे छोड़ने का दिल नहीं करता था। अंधेरा उजाला और बहुत सारे ड्रामे हैं जिन्हें आप देखें तो आपको लगता है कि यार क्या कमाल एक्टिंग है, क्योंकि उसमें देखा जाता था कि एक्टर की बॉडी लैंग्वेज। इसलिए फिरदौस जमाल ने यह कहा कि हुमायूं सईद की एक्टिंग पर बात करना तो फजूल है, क्योंकि वो मुझे कहीं से एक्टर लगते ही नहीं है। अब आप लोगों को क्या लगता है, फिरदौस जमाल हुमायूं सईद या फिर मायरा खान से जेलस हैं या फिर वो ठीक कहते हैं? मैंने आपके सामने सारी सिचुएशन रख दी है, फैसला तो आप लोगों ने करना है कि फिरदौस जमाल को आप किसी नए चैनल पर बैन करना चाहते हैं या फिर उनको दाद देना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन एक बात पर गौर भी जरूर कीजिएगा कि कहते हैं कि बिला वजह का सच आपकी जान ले लेता है, इसलिए बिला जरूरत सच बोलने की क्या जरूरत है, अपने कैरियर को दांव पे लगाने की क्या जरूरत है। और ये जो टीवी चैनल्स पे शोज करते हैं ना, और जो शोज करवाने वाले होते हैं, ये खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाते हैं और दूसरे का कैरियर दांव पे लगवा देते हैं। इसलिए जब भी आप कभी किसी शो पर जाएं या फिर किसी न्यूज चैनल पर अगर आपको बुलाया जाए तो सोच समझ कर सच बोलिएगा, ऐसा ना हो कहीं आप भी किसी बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।